अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आमदनी लचक का। आमदनी लचक या इलास्टिसिटी ऑफ आय, आमदनी में तब्दीली की वजह से जो तलब में तब्दीली वाक़ होती है उसे हम आमदनी लचक कहते हैं। यानी कि जब आपकी आमदनी चेंज होगी तो साथ ही आप लोगों की जो डिमांड होगी वो भी चेंज हो जाएगी। अब ये डिमांड आमदनी चेंज होने से बढ़ भी सकती है और ये डिमांड जो है वो आपकी कम भी हो सकती है। आमदनी लचक को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक होता है पॉजिटिव इलास्टिसिटी और दूसरी है आपके पास नेगेटिव इलास्टिसिटी। कि आमदनी की जो लचक होती है ये मुस्बत भी होगी और आमदनी की जो लचक होती है वो मनफी भी होती है। आपके पास मुस्बत कहाँ पर होगी? नॉर्मल एशिया। और मनफी कहाँ पर होगी? घटिया एशिया। कि ये जो आमदनी लचक जो है ये मुस्बत भी है और ये मनफी भी है। मुस्बत कहाँ पर होगी? नॉर्मल एशिया के हवाले से, यानी कि आमदनी में जब इजाफा होता है तो नॉर्मल एशिया की डिमांड में हम इजाफा करते हैं और आमदनी में जब कमी होती है तो हम नॉर्मल एशिया की डिमांड में कमी कर देते हैं। और मनफी कहाँ पर होती है? घटिया एशिया की सूरत में, क्योंकि जब आमदनी में इजाफा होता है तो हम अच्छी चीज़ों को, नॉर्मल एशिया की डिमांड बढ़ाते हैं और घटिया एशिया की डिमांड जो होती है वो कम कर देते हैं। और जब हमारी आमदनी में कमी होती है तो हम घटिया अशिया की जो डिमांड होती है उसके अंदर इजाफा कर देते हैं। अब आमदनी की जो लचक होती है इसकी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो आमदनी की लचक भी जो होती है ये भी इक्वल टू 1 भी आ जाती है, ग्रेटर दैन 1 भी होती है और लेस दैन 1 भी आती है। यानी कि आमदनी लचक जो है ये ग्रेटर दैन 1 भी है, आमदनी लचक जो है वो लेस दैन 1 भी है और आमदनी लचक जो है वो इक्वल टू 1 भी है। इन तीनों फॉर्म में जो होता है वो आपके पास आमदनी लचक जो होती है वो पाई जाती है। इक्वल ग्रेटर दैन 1 कब होगी? जब आमदनी के मुकाबले में तलब में ज़्यादा तब्दीली वाक़या होगी तो आमदनी लचक जो होगी वो ग्रेटर दैन 1 आएगी। और जब आमदनी के मुकाबले में तलब में कम तब्दीली वाक़या हो तो वो अकाई से कम कहलाएगी। और अगर आमदनी में और तलब में यकसा नौइयत की तब्दीली हो, एक जैसी तब्दीली हो, तो इसे हम कहते हैं ये अकाई के बराबर हो। आमदनी के मुकाबले में तलब में ज़्यादा तब्दीली, अकाई से ज़्यादा, कम तब्दीली, अकाई से कम, बराबर तब्दीली है तो ये कहलाएगा अकाई के बराबर कहलाएगा। इसका हम शेड्यूल बनाते हैं। हमारे पास वाई है आमदनी, साथ में क्वांटिटी ऑफ डिमांड। आमदनी में इजाफा हो रहा है, अगर आमदनी के मुकाबले में डिमांड में ज़्यादा इजाफा हो जाए, आमदनी के मुकाबले में डिमांड में ज़्यादा इजाफा हो जाए तो ये कहलाएगा आमदनी लचक अकाई से ज़्यादा। और अगर कम इजाफा हो, यानी कि यहाँ पर 15 हो जाएगा तो ये अकाई से कम हो जाएगा। और अगर 20 ही आ जाए, यानी कि दोनों में जो तब्दीली हो रही है वो यकसा नौइयत की हो रही है, तो इसका मतलब है ये अकाई के बराबर हो जाएगा आपके पास। तो इसकी डायग्राम बनाते हैं। इस तरफ आपके पास वाई है और इस तरफ जो है वो आपके पास क्वांटिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट पे क्या बनेगा? 10 और 10। सेकंड पे क्या बनेगा? 20 और 30। इन सभी को मिला तो ये डिमांड का है आपके पास पॉजिटिव स्लोप होती है इसका मतलब है यहाँ पर जो डिमांड थी ये आपके पास नॉर्मल एशिया थी आपके पास, यानी कि आमदनी बढ़ने से डिमांड के अंदर जो था वो इजाफा हुआ। अब हम इसको फार्मूले की मदद से करते हैं। इसका फार्मूला होता है ई वाई डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाय वाई ओवर क्यू।
अब आपको फार्मूले के मुताबिक y चाहिए, q चाहिए, डेल्टा q चाहिए और डेल्टा y चाहिए। आपको y चाहिए, आपको q चाहिए, आपको डेल्टा y चाहिए और आपको डेल्टा q चाहिए। आपके पास y क्या होगा? 10 आमदनी। आपके पास क्वांटिटी क्या होगी? 10। डेल्टा y में जो चेंज आ रहा है, y में चेंज कितना आ रहा है? 10 से 20 माइनस 10। और क्वांटिटी में चेंज कितना आ रहा है? 30 माइनस 10। आप इसको फार्मूले के अंदर पुट कर दें। ई वाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाय वाई ओवर क्यू। डेल्टा क्यू क्या आपके पास? 20। डेल्टा वाई क्या आपके पास? 10 मल्टीप्लाई बाय वाई क्या है? 10। क्यू क्या आपके पास? 10। तो आपके पास 10 से 10 की कटिंग होगी, 10 से 20 की कटिंग होगी, तो ये हो गया आपके पास 2। तो इनकम इलास्टिसिटी आपके किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर है। अब इसी इनकम इलास्टिसिटी को हम देखते हैं कि ये क्या है आपके पास? ग्रेटर दैन 1, कि यहाँ पर जो आमदनी की जो लचक है वो आपकी इकाई से ज़्यादा वाक़ है। तो अगर आमदनी में और तलब में, आमदनी के मुकाबले में तलब में ज़्यादा तब्दीली होगी तो इकाई से ज़्यादा, कम तब्दीली होगी तो इकाई से कम, बराबर तब्दीली होगी तो इकाई के बराबर कहलाएगा आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कीमत लचक। इसको हम EP से जाहिर करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कीमत में तब्दीली की वजह से जो तलब में तब्दीली रोनुमा होती है उसे हम कीमत लचक कहते हैं। कीमत में तब्दीली की वजह से जो तलब में तब्दीली वाक़ होती है उसे हम कीमत लचक कहते हैं। अगर चीज़ें सस्ती होंगी तो हम ज़्यादा ख़रीदेंगे और अगर चीज़ें महंगी होंगी तो हम कम ख़रीदेंगे। तो कीमत में तब्दीली की वजह से डिमांड में जितना भी रिस्पॉन्स आएगा, जितनी भी रिस्पॉन्डिंग आएगी, वो आपके पास सारी क्या कहलाएगी? कीमत लचक कहलाती है। कीमत लचक का गोशवारा होता है आपके पास प्राइस है और साथ में क्वांटिटी ऑफ डिमांड। अगर किसी शय की कीमत में कमी वाक़ होती है, सपोज करें एक पॉइंटर है, उसकी कीमत 10 रुपये है तो उसकी डिमांड 10 है। जब वो 5 रुपये का होगा तो उसकी डिमांड में इजाफा हो जाएगा। तो ये 10 से 20 वाक़। चीज़ की कीमत में कमी की वजह से तलब में जो तब्दीली वाक़ हो रही है, इसी को हम कीमत लचक कहते हैं। इस तरफ क्वांटिटी ऑफ डिमांड है और इस तरफ जो है वो प्राइस है आपके पास। प्राइस जो है वो है 10, 20 आपके पास है 5 और 10, 5 और 10। डिमांड है आपके पास 10 और 20। फर्स्ट पेयर क्या बनेगा आपके पास? 10 और 10। और सेकंड पेयर क्या है? 5 और 20। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो ये कहलाएगा कीमत लचक आपके पास। और यहाँ पर जो ख़त तलब मिलेगा वो आपके पास मनफी है। कीमत लचक का फार्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू। फार्मूले के मुताबिक अब आपको पी चाहिए, आपको क्यू चाहिए, डेल्टा पी चाहिए और साथ में डेल्टा क्यू चाहिए। पी प्राइस, फर्स्ट प्राइस कितनी है आपके पास? 10। क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी कितनी है आपके पास? 10। डेल पी है आपके पास
प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, सेकंड में से फर्स्ट को निकाल दें, 5 माइनस 10, और माइनस का साइन इस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि प्राइस के अंदर कमी हो रही है, प्राइस डिक्रीजिंग है यहाँ पे। 10 से 20 डेल्टा क्यू 20 माइनस 10, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, ई पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू के आपके पास 10 ओवर डेल्टा पी के आपके पास -5 मल्टीप्लाई बाय पी 10, क्यू क्या है 10। प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो आपके पास -2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वो इग्नोर नेगेटिव साइन, ई पी इज इक्वल टू प्राइस इलास्टिसिटी है आपके पास 2, तो हम कह सकते हैं ई पी ग्रेटर दैन कि कीमत लचक जो है वो आपकी इकाई से ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़।